कांता और जुगल बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे थे। दोनों के सिर पर उनके पोते और पोती की बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे तैसे सब कुछ चल रहा था, लेकिन होली का त्योहार उनके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। तो चलिए देखते हैं कि कांता और जुगल को होली पर ऐसा क्या मिला जिससे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। ये ले चिंटू, अपनी दादी के हाथों से कौर खा ले। तू तो मेरा प्यारा पोता है ना। कल मैं तुझे इससे बढ़िया खाना खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे तो गुजिया ही खानी है। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तुम रोज मुझसे झूठ बोलती हो, मुझे कभी गुजिया खाने के लिए नहीं देती। कांता, रहने दो। चिंटू अगर नहीं मानता तो कोई बात नहीं। आज मैं जो भी पैसे कमाऊंगा उससे सबसे पहले चिंटू के लिए गुजिया लेकर आऊंगा। कांता फिर भी नहीं मानी और वो चिंटू को फुसलाते हुए बोली, एक और गुजिया के नाम पर खा ले चिंटू। जो ये खाना खाएगा उससे ही गुजिया मिलेगी। जो ये खाना नहीं खाएगा उसे गुजिया नहीं मिलेगी। बूढ़े हो चले कांता और जुगल के सिर पर उनके पोते चिंटू और पोती चिंकी की बड़ी जिम्मेदारी थी। बेटे बहू एक हादसे में 1 साल पहले उनका साथ छोड़ गए थे। तब से कांता और जुगल ही चिंटू और चिंकी के माता पिता और दादा दादी सब कुछ थे। 9 साल की चिंकी थोड़ी समझदार थी, लेकिन 6 साल का चिंटू बड़ा ही नटखट और जिद्दी था। होली आने वाली थी और आज सुबह से ही चिंटू गुजिया खाने की रट लगाए बैठा था। जुगल एक दिहाड़ी मजदूर था। रोज कुआं खोदना और रोज पानी निकालना ही उनका काम था। रोज की मजदूरी से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उससे उन चारों का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। बेटे बहू की मौत के बाद से उन लोगों ने एक दिन भी आराम नहीं किया और ना ही कभी भरपेट खाना ही खाया। होली का त्योहार आने वाला था। बाजार में चारों तरफ रंगों और खाने पीने के सामान भरे पड़े थे। दूसरे दिन जुगल काम की तलाश में घर से बाहर निकल गया और लोगों से काम मांगने लगा और एक सेठ के पास पहुंचा। अब मालिक, मेरे लायक कुछ काम हो तो बताइए। अरे, तुम क्या काम करोगे? तुम तो बहुत बूढ़े हो, तुमसे कोई काम नहीं हो पाएगा। बर्बादी और कर दोगे। अब नहीं मालिक, मैं आपका कोई सामान बर्बाद नहीं करूंगा। अब मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं मेहनत से आपके सारे काम कर दूंगा। तो ठीक है, मेरे घर की सफाई कर दो। छत से लेकर सीढ़ियां, घर और बगीचा सब साफ हो जाना चाहिए। कल होली का त्योहार है, घर में ढेर सारे मेहमान आएंगे। जुगल ने देखा कि सेठ का घर तो बहुत ही बड़ा था। उसके पूरे घर और बगीचे की सफाई करने में तो उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन जुगल के कानों में चिंटू की बातें गूंज रही थी कि गुजिया ही खाऊंगा। जुगल ये सब सोच रहा था, तभी सेठ बोला, क्या हुआ, डर गए ना? इतने बड़े घर की सफाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं तो पहले ही मना कर रहा था। नहीं नहीं मालिक, मैं सफाई कर दूंगा। और जुगल झाड़ू उठाकर सेठ के घर की सफाई करने लगा। सफाई करते करते सुबह से शाम हो गई। जुगल बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन आखिरकार उसने सेठ के बड़े से घर और बगीचे की पूरी सफाई कर दी। इतनी मेहनत के काम के बदले में सेठ ने उसे सिर्फ 200 रुपए दिए। मालिक, ये तो बहुत कम है। मैंने दिन भर आपके घर की सफाई की है। अब तुम्हारा हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहा था तो सारा दिन लगेगा ही ना, वरना मेरे घर की सफाई तो 1 घंटे में हो जाती। ये पैसे लेने हैं तो लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेंगे। लाचार जुगल के पास महज 200 रुपए लेने के अलावा और कोई चारा न था। उसने सेठ से 200 रुपए ले लिए और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में, इतने पैसों में तो गुजिया नहीं आएगी। घर के लिए खाने का सामान भी लेना है। चिंटू को क्या कहूंगा कि मैं गुजिया क्यों नहीं ला पाया। नहीं नहीं, मुझे गुजिया लेकर ही घर जाना होगा। मैंने चिंटू से वादा किया था कि आज गुजिया लेकर ही घर आऊंगा, नहीं तो चिंटू खाना भी नहीं खाएगा। ये सब सोचता हुआ जुगल राशन की दुकान तक पहुंचा और वहां से उसने थोड़ा सा राशन खरीदा। राशन लेकर वो आगे बढ़ा ही था कि उसे एक आदमी दिखाई पड़ा जो एक ठेले पर कांच के जार में गुजिया रखकर बेच रहा था। जुगल ने उस ठेले वाले को रोका और उससे पूछा, अरे भाई, गुजिया कैसे दिए? वैसे तो इस गुजिया की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये कोई साधारण गुजिया नहीं है, लेकिन तुम्हें 10 रुपए में गुजिया दे सकता हूं। ठेले वाले की बात सुनकर जुगल आश्चर्य में पड़ गया। वो ठेले वाले से बोला, अब इस गुजिया में ऐसी क्या खास बात है? इसे खरीद कर घर ले जाओ, अपने आप समझ जाओगे।
तो ठीक है, ये लो 40 रुपए और 4 गुजिया दे दो। ठीक है, ये लो तुम्हारी 4 गुजिया। जुगल ने उस ठेले वाले से गुजिया ले ली और अपने घर आ गया। वो जैसे ही घर के अंदर आया, चिंटू दौड़कर उसके पास आया और बोला, दादाजी, आप मेरे लिए गुजिया लाए हो ना? बिना गुजिया खाए मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ। हाँ चिंटू, मैं तुम्हारे लिए गुजिया लाया हूं। जुगल ने अपने झोले में से गुजिया का पैकेट निकाला और उसमें से एक गुजिया चिंटू को दे दी। गुजिया पाकर चिंटू बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे गुजिया की संख्या बहुत कम लगी। ये क्या दादाजी, आप मेरे लिए एक ही गुजिया लेकर आए? हाँ चिंटू बेटा, मैं तुम सबके लिए एक एक गुजिया लाया हूं। नहीं नहीं, मुझे तो ज्यादा गुजिया चाहिए। ठीक है चिंटू बेटा, मेरी गुजिया भी तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है दादाजी। चिंटू खुशी खुशी गुजिया खाने लगा, लेकिन उसने जैसे ही गुजिया को दांतों से तोड़ने की कोशिश की, उसके दांतों से कोई कड़ी चीज टकराई और गुजिया नहीं टूटा। ये गुजिया है या पत्थर? न जाने आप ये गुजिया कहाँ से लाए हैं। ये तो दांतों से टूट ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत टूट जाएंगे। अच्छा, जरा अपनी गुजिया दिखाना। चिंटू ने अपनी गुजिया जुगल को दे दी। जुगल ने देखा कि गुजिया की ऊपरी परत तो टूट गई थी, लेकिन गुजिया के अंदर कोई चीज थी जो बहुत कड़ी थी और वो चमक भी रही थी। जुगल ने उस गुजिया की ऊपरी परत को हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। गुजिया के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे कांता, ये तो चमत्कार हो गया। इस गुजिया के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए हैं। क्यों ना हम दूसरी गुजिया को भी तोड़कर देखें? हाँ, ऐसा ही करते हैं। जुगल ने दूसरी गुजिया को अपने दांत से तोड़ने की कोशिश की तो वो गुजिया भी नहीं टूटा। जुगल ने गुजिया की ऊपरी परत को हटाकर देखा तो उस गुजिया के अंदर हीरे भरे हुए थे। अरे, ये गुजिया कहाँ से लेकर आए हो? इसके अंदर तो सोना और हीरा भरा हुआ है। अब एक ठेले वाले से ये गुजिया खरीद कर लाया हूं। लगता है ये जादुई गुजिया है। लेकिन एक ठेले वाला इतना सारा सोना और हीरा कहाँ से लेकर आएगा? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो कोई जादूगर था। बाकी बचे 2 गुजिया को भी तोड़ कर देखते हैं कि उनके अंदर क्या है। जुगल ने बाकी बची 2 गुजिया को भी तोड़कर देखा तो उनमें भी सोने चांदी भरे हुए थे। देखते ही देखते जुगल और कांता की झोपड़ी में ढेर सारे सोने चांदी और हीरे जवाहरात भर गए। कांता, मैं बाजार जाकर उस ठेले वाले को ढूंढता हूं। अगर वो मुझे मिल जाए तो उसे ये सब लौटा दूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें याद नहीं है कि ये गुजिया तुम मुझसे खरीद कर लाए हो? लेकिन मैंने तो ये गुजिया सिर्फ 40 रुपए में खरीदा है और इनके अंदर तो लाखों का सामान भरा हुआ है। कांता के मना करने पर भी जुगल नहीं माना और बाजार चला गया। जुगल उसी जगह पर गया जहां उसे वो ठेले वाला मिला था, लेकिन वो ठेले वाला अब वहां नहीं था। जुगल ने आसपास के दुकानदारों से उस ठेले वाले के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। पता नहीं भाई, मैंने तो यहाँ किसी ठेले वाले को नहीं देखा। ये तो बड़ी दुकानों का बाजार है, यहाँ शायद कोई ठेले वाला आता ही नहीं है भाई। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने उस ठेले वाले से गुजिया खरीदा है भैया। अरे यार, तुम खुद ही उसे ढूंढ लो भाई। मेरे धंधे का समय, चलो मेरा समय खराब मत करो। चलो चलो, जाओ यहाँ से। जुगल ने आसपास उस ठेले वाले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वो ठेले वाला नहीं मिला। हार कर जुगल अपने घर वापस चला गया। वो जैसे ही घर पहुंचा, कांता ने उससे कहा, इन सारे गुजिया को तोड़कर हमने इनसे सोने चांदी हीरे जवाहरात निकाल लिए थे, लेकिन अब ये टूटे हुए सारे गुजिया आपस में फिर से जुड़ गए हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जुगल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि सच में सारे टूटे हुए गुजिया वापस से जुड़ गए थे और ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्हें कभी तोड़ा ही ना गया हो। जुगल ने उन सभी गुजिया को फिर से तोड़ा और देखा कि उन सभी गुजिया के अंदर से फिर से सोने चांदी हीरे जवाहरात निकल रहे थे। अब मैं समझ गया कि उस ठेले वाले ने क्यों कहा था कि इन गुजिया की कोई कीमत नहीं है। ये सब जादुई गुजिया हैं और वो ठेले वाला भी कोई साधारण आदमी नहीं था। वो जरूर कोई जादूगर था। खैर, उसने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। इन पैसों से हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। उधर चिंटू अब भी गुजिया के लिए रोए जा रहा था। रो मत चिंटू, अब तो तेरे दादाजी तेरे लिए ढेर सारी गुजिया लेकर आएंगे और साथ में ढेर सारी मिठाइयां भी लाएंगे।
इस बार हम बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाएंगे। मैं अभी बाजार जाकर थोड़े से सोने के सिक्के बेच देता हूं और चिंटू के लिए गुजिया लेकर आता हूं। जुगल उसी समय बाजार गया और थोड़े से सोने के सिक्के बेचकर उसे ढेर सारे पैसे मिल गए। जुगल एक बड़ी सी मिठाई की दुकान में गया और वहां उसने ढेर सारे देसी घी के गुजिया पैक करवाए। साथ ही उसने ढेर सारी मिठाइयां भी पैक करवाई। उसने ढेर सारा खाने का सामान लिया और घर आ गया। उस दिन चिंटू के साथ सबने जी भरकर गुजिया खाई और दूसरे दिन सबने होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। जादुई गुजिया की मदद से जुगल और कांता की गरीबी दूर हो गई। जादुई गुजिया के दिए हुए पैसों से उन दोनों ने एक आलीशान घर बनवाया और चारों उसी घर में रहने लगे। चिंटू और चिंकी भी अब पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने लगे। कांता, उन सभी जादुई गुजियाओं को संभाल कर रखना। हमारे बाद वो जादुई गुजियाएं चिंटू और चिंकी के बहुत काम आएंगे। हाँ हाँ, मैंने उन चारों जादुई गुजिया को बहुत संभाल कर रखा है। धीरे धीरे समय बीतता गया। चिंटू और चिंकी अब बड़े हो गए थे। जुगल और कांता इस दुनिया से विदा ले चुके थे। उन दोनों ने मरने से पहले चिंटू और चिंकी को उन जादुई गुजिया के बारे में सब कुछ बता दिया और उन्हें वो गुजिया सौंप दिए थे। अब चिंटू और चिंकी उन जादुई गुजिया की मदद से एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे।